सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण छोड़े तब कोई नहीं। रावण परम शक्तिशाली था, पर जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु अर्जुन जैसे वीर के दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। सच यही है दोस्तों, जब कर्म अपना खेल खेलता है तो आप और आपके अपने और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमें इस जन्म के और पिछले कई जन्मों के कर्म फल भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वह कल भुगतने पड़े या सालों बाद या अगले जन्म में। पर हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसीलिए हर कर्म सोच समझ कर करें। किस प्रकार के कर्मों से बचना चाहिए? किसी को गालियां देकर या बेवजह ताने देकर अपमानित न करें। अपना स्वभाव इतना कठोर न रखें कि लोग आपसे बात तक करने से डरने लगे। अपने अधीन कर्मचारियों, नौकरों आदि का शोषण कभी न करें। कमजोर, बूढ़ा, असहाय, गरीब और विधवा नारी का दिल कभी न दुखाएं। ये अगर मदद मांगे तो यथासंभव मदद अवश्य करें। बच्चों के साथ अति कठोर तानाशाही रवैया न रखें। उन्हें अपना कैरियर और जीवन साथी स्वयं चुनने का अवसर दें। किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की कभी कोशिश न करें। अपने पति या पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उन्हें अपने अनुसार न चलाएं। अपने माँ बाप के साथ कभी भी कठोर व्यवहार न करें। उससे धन, मकान, जायदाद छीनने की कभी कोशिश न करें। किसी से पैसे उधार लिए हैं तो वक्त पर चुकाएं। पैसे न लौटाने की नीयत तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। किसी से पैसे उधार लिए हैं तो वक्त पर चुकाएं। पैसे न लौटाने की नीयत कभी होनी ही नहीं चाहिए। किसी की उन्नति के रास्ते में रोड़े डालकर रुकावटें ना खड़ी करें। उन्हें पीछे घसीटने की कोशिश ना करें। बेजुबान जानवरों पर कभी अत्याचार न करें। अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि सच तो ये है कि अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके, किसी को खुशी सुख देकर हम उनकी दुआएं कमाते हैं, और बुरे कर्म करके किसी को दुख देकर हम बद्दुआएं कमाते हैं। यही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल बनते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाते हैं। कर्म का भोग आखिर भोगते कैसे हैं, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे। पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तभी वहां एक योद्धा आया। योद्धा भी विश्राम करने के लिए पास वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखा, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे? योद्धा को उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए दे देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का ही गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक कर और खुद नगर की तरफ भाग जाती है और कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी भी जीवन में तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवा कर उसे छोड़ दिया गया। जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता है और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उस योद्धा को उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे।
एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचा के भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग को पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में है, जो कसाई था इस जन्म में उसका पति था। इससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसीलिए उसने तुम्हारी बाजुआएं कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, और जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।